हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक ही दिन नहीं होते हैं। इस बार भी श्री कृष्ण के जन्मदिन पर तिथि और नक्षत्र एक साथ नहीं मिल रहे हैं। 18 अगस्त को रात्रि के 9:21 के बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 19 अगस्त को रात्रि के 10:59 तक रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 19 अगस्त को रात्रि के 1:54 से होगा। शास्त्रों में इस तरह की कन्फ्यूज़न के लिए, इस तरह की उलझनों के लिए एक आसान सा उपाय बताया गया है कि गृहस्थों को उस दिन व्रत रखना चाहिए जिस दिन रात्रि को अष्टमी तिथि लग रही है। पंचांग के अनुसार 18 अगस्त गुरुवार को गृहस्थ आश्रम के लोगों को जन्माष्टमी का पर्व मनाना सही रहेगा, क्योंकि 18 को मध्य रात्रि व्यापनी अष्टमी है। पंचांग के अनुसार इस साल जन्माष्टमी पर कृत्तिका नक्षत्र भी लग रहा है और सूर्य सिंह और चंद्रमा मेष राशि में रहेगा। 18 अगस्त के दिन ध्रुव और वृद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। 18 अगस्त की रात्रि में 8:42 तक वृद्धि योग रहेगा। इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा, जो कि 19 अगस्त रात्रि के 8:59 तक रहने वाला है। हिंदू धर्म में ये योग बेहद खास माने गए हैं। इस योग में किए गए कार्यों का परिणाम बहुत शुभ होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का व्रत 18 को है या 19 को। साथ में जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा, यानी कि वसुदेव ने श्री कृष्ण को कैसे बचाया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे और रोहिणी नक्षत्र उस समय कंस के सभी प्रहरी गहरी निद्रा में सो गए थे। धरती पर केवल वसुदेव और देवकी ही जाग रहे थे। चंद्रमा भी बादलों की ओट से भगवान के अवतार के कृष्ण को निहार रहे थे। जी हाँ दोस्तों, देवकी के 8वें प्रसव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा था, कंस की जेल में नियुक्त प्रहरी ही नहीं, आसपास के वातावरण में भी मलिनता कम होने लगी थी। उधर देवकी तो पहले से ही काफ़ी सुंदर थी, लेकिन इस गर्भ में के आखिर में उनका रूप इस कदर निखर गया था कि उनके चेहरे से नज़र ही नहीं हटती थी। श्रीमद् भगवत गीता में देवकी के इस रूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। आखिर वह दिव्य समय आ ही गया। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे और रोहिणी नक्षत्र, उस समय कंस के सभी प्रहरी गहरी निद्रा में सो गए थे और धरती पर केवल वसुदेव और देवकी ही जाग रहे थे। वहीं देवगण आसमान में फूल बरसाने लगे। इतने में भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी के सामने अवतरित हो गए। भगवान के इस रूप को देखकर पहले तो देवकी और वसुदेव ने भगवान का पूजन किया, लेकिन देवकी ने कहा कि भगवान, आपका यह रूप पूजा के योग्य है। मैं इसे अपना बच्चा कैसे मान सकती हूँ। देवकी के इस आग्रह पर भगवान बाल रूप में आ गए। भगवान के चतुर्भुज रूप को देखकर जब देवकी ने बाल रूप में आने का आग्रह किया, तो भगवान ने कहा था
कि इस रूप में तो वह पूरे समाज की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन बाल रूप में वह अपनी भी सुरक्षा नहीं कर सकते। यह सुनकर देवकी वसुदेव चिंता में पड़ गए थे, लेकिन भगवान ने उन्हें बताया कि वह चाहे तो उन्हें तत्काल गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा सकते हैं। ठीक इसी समय नंद बाबा को एक बेटी हुई थी। उस बेटी को अपने साथ यहाँ ले आए थे और भगवान की ही प्रेरणा से वसुदेव ने भगवान को गोकुल पहुंचा दिया था और वहाँ से यशोदा की बेटी को अपने साथ ले आए थे। वे जैसे ही इस बेटी को लेकर कारागार में पहुँचे, सब कुछ सामान्य हो गया था। देवकी वसुदेव को बेड़ियाँ लग गई थी और जो प्रहरी थे वो जाग गए थे। इतने में बच्ची ने रोना भी शुरू कर दिया था। उसका रोना सुनकर प्रहरियों ने कंस को सूचना दी। कंस भी इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह दौड़े दौड़े आया और देवकी के हाथ से बच्ची को छीनकर पत्थर पर पटक दिया, लेकिन वह बच्ची उसके हाथ से निकलकर ये कहते हुए अंतर्ध्यान हो गई कि देवकी का 8वां पुत्र कहीं और जन्म ले चुका है। ये थी भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। दोस्तों, मथुरा वृंदावन में सालों से परंपरा चली आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जन्मोत्सव सूर्य उदय कालिक और नवमी तिथि विद्या जन्माष्टमी मनाने की परंपरा है। गृहस्थ संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और वैष्णव संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी को मनाने वाले दो अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं, स्मार्त और वैष्णव। इनके विभिन्न मतों के कारण दो तिथियां बनती हैं। स्मार्त वे भक्त होते हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और अन्य देवी देवताओं की जिस तरह पूजा अर्चना और व्रत करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी का धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। उसी प्रकार वैष्णव जो भक्त होते हैं वे अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। उन्होंने गुरु से दीक्षा भी ली होती है और गले में कंठी की माला भी धारण करते हैं। जितनी भी साधु संत और वैरागी होते हैं वे वैष्णव धर्म में आते हैं। आइए अब जानते हैं कि व्रत किस दिन रखना चाहिए, जन्माष्टमी का व्रत किस दिन रखना है। दोस्तों, जो लोग वैष्णव और साधु संत हैं उनको 19 अगस्त को व्रत रखना चाहिए। 19 अगस्त को उदय तिथि में अष्टमी तिथि रहेगी और रात्रि 10:59 के बाद नवमी तिथि लग जाएगी। इस दिन अष्टमी और नवमी दोनों रहेंगी। साथ उस दिन कृतिका नक्षत्र भी बन रहा है और जन्माष्टमी को लेकर जब विचार किया जाता है तो रोहिणी नक्षत्र का ध्यान अवश्य रखा जाता है। लेकिन इस बार 18 और 19 अगस्त दोनों ही दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन पा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार 19 अगस्त को कृतिका नक्षत्र देर रात्रि 1:53 तक रहेगा। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। इसलिए इस बार जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी नहीं रहेगा और इसीलिए 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्मोत्सव का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। दरअसल कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और जन्मोत्सव दो अलग अलग तिथियां होती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और प्रेम से कहें राधे राधे। जय श्री हरि, हर हर महादेव।